वो पढ़ रहे थे। इसमें अपने बालक का संवेगात्मक विकास पढ़ लिया था, बालक का नैतिक विकास, बालक का भाषा का विकास हो गया था और सोशल डेवलपमेंट यानी बालक का सामाजिक विकास भी पढ़ लिया था। अब इसी क्रम में आगे बनता है बालक का शारीरिक विकास। लेकिन बालक का शारीरिक विकास जो है इस चैप्टर को नहीं करवाएंगे आज। क्यों कौन कराओ गुरु जी? अब ये जो चैप्टर है इसमें कुछ विज्ञान जैसी बातें आती हैं जो लगभग आपकी पढ़ी हुई है। जैसे जन्म के समय बालक का औसत भार कितना होता है, जन्म के समय बालक की औसत लंबाई कितनी होती है, ये आप खुद भी रट लो, रटने वाली बातें हैं। फिर इसके पश्चात बाल्यावस्था में पूछ लेंगे शारीरिक विकास, और किशोरावस्था में आप जानते हो कि जो ग्रंथीय परिवर्तन आएंगे वो आते हैं शारीरिक विकास में। अब इस चैप्टर को एक बार छोड़ देते हैं, जब लास्ट में टाइम मिलेगा तो अंत वाली क्लासों में करवा देंगे। आज बाल विकास के सिद्धांत है कुछ, उनको पढ़ेंगे। अब क्या सोचो गुरुजी, बाल विकास का सिद्धांत तो करवा दिया था पहले कि वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत वगैरह, वो वर्ती और विकास के सिद्धांत थे। आज बालक के विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे। इसमें प्रथम तो वही आ जाएगा स्टैनली हॉल का आकस्मिक व त्वरित विकास का सिद्धांत, फिर हॉलिंगबर्ट का क्रमिक विकास का सिद्धांत, फिर सिगमंड फ्राइड जो है उनका लैंगिक विकास का सिद्धांत, उसने कुछ अवस्थाएं बताई हैं वो। आओ इनको देखते हैं। बाल विकास के संदर्भ में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बताए हैं। अब इसमें पहला कौन सा आता है? इसमें पहला आता है आकस्मिक व त्वरित विकास का सिद्धांत। त्वरित विकास का सिद्धांत सभी जानते हैं, पढ़ा भी दिया था मैंने, आपको याद भी होगा। आकस्मिक व त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया था? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने यह सिद्धांत दिया था। अब जब भी कोई नाम आए उसके संदर्भ में छोटी मोटी बातें जो है वो साथ में आ जानी चाहिए दिमाग में। जैसे स्टैनली हॉल का नाम आया, अमेरिका के निवासी हैं, इन्होंने एक बाल विकास के संदर्भ में जो अभियान चलाया था, आंदोलन चलाया था, इसलिए इन्हें बाल विकास का पितामह भी कहा जाता है। इनकी 1904 में एडोलसेंस पुस्तक आई थी जो काफी चर्चा में रही। उसी पुस्तक में इन्होंने आकस्मिक व त्वरित विकास का सिद्धांत दिया था। ऐसे सिद्धांत में है कि गुरुजी बा बताओ थे। अब स्टैनली हॉल ने इस सिद्धांत में बताया था कि शैशवावस्था में परिवर्तन धीरे होते हैं, बाल्यावस्था में धीरे होते हैं, किशोरावस्था में आकर जो भी परिवर्तन होते हैं वो सभी परिवर्तन क्या होते हैं? आकस्मिक यानी अचानक व त्वरित जल्दी से होते हैं। किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो सभी आकस्मिक होते हैं। ये किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है। आम भाषा में सुनो। एंड बताया है कि जब भी बालक किशोरावस्था में पहुंचे उस समय जो भी परिवर्तन हो वह अचानक यानी त्वरित हो जाए, तुरंत। ये कहने वाले कौन है? स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल कहां के हैं? अमेरिका के निवासी हैं। ठीक बात है। 1904 में इनकी एक पुस्तक आई थी, क्या नाम था? एडोलसेंस। यह पुस्तक आई थी, किसकी थी? स्टैनली हॉल की। और इसी पुस्तक में इन्होंने आकस्मिक व त्वरित विकास का सिद्धांत दिया था। मोस्टली क्या है इसमें? इतना ही है, आकस्मिक व त्वरित विकास का सिद्धांत दिया है स्टैनली हॉल ने। अमेरिका के निवासी हैं, 1904 में इनकी पुस्तक आई एडोलसेंस, इसमें इन्होंने बताया था। अब इसके पश्चात यह हो गया प्रथम बाल विकास में। अब नंबर 2 पे आता है क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत, इसके प्रवर्तक कौन है? ये पहले जो क्लास हुई उसमें मैं करवा चुका हूं आप लोगों को। क्रमिक विकास का सिद्धांत जो है ये हॉलिंगबर्थ व थॉर्नडाइक ने दिया था। हॉलिंगबर्थ व थॉर्नडाइक ने बताया था। ये जो है थॉर्नडाइक इसके समर्थन में रहे थे। अब ये जो सिद्धांत था क्रमिक विकास का सिद्धांत, यह सिद्धांत आकस्मिक विकास के सिद्धांत का खंडन करने के लिए दिया गया था। अब इनका कहना था हॉलिंगबर्थ का कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो आकस्मिक न होकर क्रमिक होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं। क्रमिक क्या होगा? क्रमबद्ध, यानी एक परिवर्तन होने के पश्चात ही दूसरा परिवर्तन होता है और दूसरा परिवर्तन होने के पश्चात तीसरा परिवर्तन होता है। क्रमबद्ध बताने वाले कौन है? हॉलिंगबर्थ। और इसके समर्थक में रहे थे थॉर्नडाइक। याद रखना
अपने मनोविज्ञान में होलिंग बर्थ महिला भी हैं और होलिंग बर्थ पुरुष भी हैं। दोनों ने ही साइकोलॉजी में काम किया है, दोनों ही साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। यहाँ पर ही पुरुष हैं होलिंग बर्थ। समझ गए? देखो दो सिद्धांत हैं, तुमने देखो स्टैनली हॉल ने बताया कि जो भी परिवर्तन हुए हैं वो अचानक होते हैं। इस बात का खंडन किया है होलिंग बर्थ ने और इनका समर्थन किया थॉर्नडाइक ने। इन्होंने कहा कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो क्रमबद्ध होते हैं, न कि आकस्मिक व त्वरित होते हैं, यानी इस सिद्धांत का खंडन किया था। चलो अच्छी बात, आगे चलते हैं। फिर आता है लैंगिक विकास का सिद्धांत। लैंगिक विकास का सिद्धांत ये बताने वाले कौन हैं? लैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने बताया था। लैंगिक विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत में इन्होंने क्या किया? फ्राइड ने 5 अवस्थाएं बता दी। वैसे अवस्थाएं अपने मुख्य तो 3 होती हैं, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, लेकिन इसने यहां पर उन अवस्थाओं में ही बांट दिया, वो मैं आपको बता देता हूं। इसने पहली अवस्था बताई मुख्य अवस्था। मुख्य अवस्था मुख के द्वारा हाव भावों को प्रदर्शित करता है, 1 वर्ष तक होती है। कब तक? 1 वर्ष तक। ये बताने वाले कौन है? सिगमंड फ्राइड। दूसरी अवस्था इन्होंने क्या बताई इसमें? गुदीय अवस्था। गुदीय अवस्था कब से कब तक बताई फ्राइड ने? 2 से 3 वर्ष तक। तीसरी अवस्था लिंगीय अवस्था या लैंगिक अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था को इन्होंने बताया 3 से 6 वर्ष तक। नंबर 4 पर फ्राइड ने अवस्था बताई। देखो लैंगिक विकास के सिद्धांत में इसने अवस्थाएं बताई हैं सिगमंड फ्राइड ने। पहली मुख्य अवस्था 1 वर्ष तक रहती है, गुदीय अवस्था 2 से 3 वर्ष तक मानी इसने, लिंगीय अवस्था 3 से 6 वर्ष तक। फिर आती है शयनात्मक अवस्था। शयनात्मक अवस्था ये कब से कब तक? 6 से 12 वर्ष तक बता दी। शयनात्मक अवस्था को ही दृश्यात्मक अवस्था भी इसी को ही कहा जाता है, इसी का ही नाम है दृश्यात्मक अवस्था। नंबर 5 पे कौन सी बताई थी फ्राइड ने? जननेंद्रिय अवस्था। जननेंद्रिय अवस्था, और इसका जो क्रम बताया वो 12 से प्रौढ़ावस्था तक, 12 से प्रौढ़ावस्था तक माना गया है। ये हैं 5 अवस्थाएं। पुनः देखो एक बार, आकस्मिक व त्वरित विकास का सिद्धांत स्टैनली हॉल ने दिया था। इसके पश्चात क्रमिक विकास का सिद्धांत आता है जो कि होलिंग बर्थ ने बताया था। लैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया था। ये जो आप फोटो देख रहे हो सिगमंड फ्राइड हैं, ये मनोविज्ञान में ने सभी मनोविज्ञानिकों ने गंदा व्यक्ति कह करके पुकारा है, क्योंकि ऐसे ही काम प्रवृत्ति को अलग तरीके से बताने वाले सिगमंड फ्राइड ही हैं। इन्होंने शिशुअवस्था में ही काम प्रवृत्ति, सेक्सुअल पार्ट को शामिल किया था सिगमंड फ्राइड ने, इसलिए मनोविज्ञान में इनको गंदा व्यक्ति कहा जाता है। कहां के निवासी हैं? अमेरिका के निवासी हैं। हाँ, लैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने बताया है। मुख्य अवस्था बताई है, पहली तो 1 वर्ष तक मानी गई है। दूसरी बुद्धि अवस्था 2 से 3 वर्ष तक। लिंगीय अवस्था 3 से 6 वर्ष। शयनात्मक अवस्था 6 से 12 और दृश्यात्मक अवस्था इसी को ही कहा जाता है। अब यह भी याद रखना कि शयनात्मक या दृश्यात्मक अवस्था बताने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो सिगमंड फ्राइड। इसके पश्चात 5वीं बताई है जननेंद्रिय अवस्था, 12 से प्रौढ़ावस्था तक मानी गई है। ये हो गया। अब चलो आगे चलते हैं। इसके पश्चात ये आता है इसमें, जैसे अपने एक तो आएगा बीजकोश का सिद्धांत। बीजकोश का सिद्धांत बीजमैन ने दिया था, उसमें कई आई बातें, वो सभी बातें एक बार देख लेंगे।
आगे आता है वंशानुक्रम का सिद्धांत। कौन सा है? नंबर 4, वंशानुक्रम का सिद्धांत। वंशानुक्रम का सिद्धांत है, इसमें प्रथम कौन सा है? बीजकोषों का सिद्धांत। बीजकोषों का सिद्धांत किसने दिया था? बिजमैन ने दिया था। बिजमैन ने दिया था। बीजकोषों का सिद्धांत क्या होता है? अब देखो, वंशानुक्रम का सिद्धांत है, इसमें 5 आएंगे, जैसे बीजकोष का सिद्धांत जो है वो सांख्यिकी सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत भी इसी में आता है, इसी में ही लेमार्क का सिद्धांत भी आएगा। बीजकोषों का सिद्धांत बिजमैन ने दिया था। अब बिजमैन ने यह बताया कि एक पीढ़ी में जो भी बीजकोष होते हैं वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, यानी शरीर का निर्माण करने वाले जो बीजकोष हैं वो उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता जाता है। ऐसा कहने वाले कौन है? बिजमैन। यानी जो गुण दाते में है वो बेटे में आएंगे, बेटे से उसके बेटे में आएंगे, समझ गए? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बीजकोष जो है वो स्थानांतरित होते रहते हैं, ऐसा कहने वाले बिजमैन है। इन्होंने क्या किया था? इनका एक प्रयोग रहा जो कि चूहों पर इनका एक अच्छा प्रयोग था। इन्होंने लगातार 2 या 3 पीढ़ी तक चूहों की पूंछ काटते रहे। उसके पश्चात जब चौथी पीढ़ी में चूहे जन्मे, वो भी पूंछ वाले चूहे ही जन्मे, यानी उनके बीजकोष में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बाहर से अंगों को काटा गया, उनका संबंध बीजकोषों से नहीं होता है। इसलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शरीर का निर्माण करने वाले जो बीजकोष होते हैं वो स्थानांतरित होते रहते हैं, ऐसा कहने वाले बिजमैन है। तो बीजकोषों का सिद्धांत किसने दिया था? बिजमैन ने। नंबर 2 पे कौन सा आता है? अर्जित गुणों का सिद्धांत। अर्जित गुणों का सिद्धांत। अर्जित गुणों का सिद्धांत किसने दिया? यह सिद्धांत देने वाले लेमार्क हैं। कौन है? लेमार्क ने दिया था अर्जित गुणों का सिद्धांत। अब लेमार्क का यहां कहना था कि शरीर के जिन अंगों को अपने ज्यादा काम में लेते हैं वो अंग जो है ज्यादा बढ़ते हैं, यानी पुरानी परिस्थिति में इनका जो जिराफ वाला एग्जाम्पल अपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ते आए हैं कि जिराफ जो है वो उस समय नीचे घास फूस नहीं मिलने के कारण ऊंची टहनी, पेड़ों की ऊंची टहनियों को पकड़ते थे। इस फोटो के माध्यम से अपने एक बात देख लेते हैं। जिराफ जो है वो जमीन पर यानी घास फूस नहीं मिलने के कारण ऊंचाई पर बने पेड़ों को छूने का प्रयास करते हैं और उसी को पकड़ने में वो गर्दन को खींचते जाते हैं, और कालांतर में क्या हुआ, जैसे जैसे उन्होंने गर्दन को बढ़ाया तो गर्दन जो है वो ज्यादा काम में लेने के कारण बढ़ती गई। ये अर्जित गुणों का सिद्धांत कौन सा है? लेमार्क का सिद्धांत आता है। जिराफ पर इनका एग्जाम्पल काफी चर्चा में रहता आया है, पीछे जो अपने सिलेबस की जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं उनमें भी लेमार्क का सिद्धांत चलता है जीव विज्ञान में। तो अर्जित गुणों का सिद्धांत बताने वाले कौन है? लेमार्क। इसमें नंबर 3 पे कौन सा आता है? देखो, वंशानुक्रम के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। नंबर 3 पर वर्णसंकर का सिद्धांत कौन सा आता है? वर्णसंकर का सिद्धांत। वर्णसंकर का सिद्धांत सभी जानते हैं, छोटे बच्चे भी जानते हैं 7वीं 8वीं क्लास के। किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था कौन सा? वर्णसंकर का सिद्धांत। अब वर्णसंकर का सिद्धांत यह था कि माता और पिता दोनों के गुणों का स्थानांतरण जो है वो आने वाली पीढ़ी में होता है। इनका एक प्रसिद्ध प्रयोग जो रहा वो मटर के पौधे पर रहा था। आपने देखा भी होगा, टी वाला ना, छोटा टी बड़ा टी, यानी लाल फूलों वाले, एक तो फूलों के कलर के हिसाब से प्रयोग किया था मटर के पौधों पर, और एक मटर के पौधों की बड़ी प्रजाति और छोटी प्रजाति को लेकर के उनमें संकर वो क्रॉस करवाते हैं। तो इसके पश्चात वर्णसंकर का सिद्धांत जो है ये निकल करके सामने आता है। तो वर्णसंकर का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, जो कि किसमें आता है? वंशानुक्रम के सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही आता है। अब इसमें नंबर 4 पे कौन सा आता है? सांख्यिकी सिद्धांत। सांख्यिकी सिद्धांत किसने दिया? गाल्टन ने दिया था। किसने दिया था?
गाल्टन ने दिया था। ऐसे सिद्धांत में क्या हुआ गुरुजी, एक बार पुनः देखो, समझ में नहीं आया तो बता देते हैं। वंशानुक्रम, वंश से संबंधित जो क्रम होते हैं, निर्धारण होता है वंश का, उसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं। और इसमें वैसे जीव विज्ञान से संबंधित है और अपने सिलेबस में है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। बीज कोषों का सिद्धांत बीजमैन ने दिया था। अर्जित गुणों का सिद्धांत लेमार्क ने दिया, जिराफ वाले जो एग्जाम्पल हैं। वर्णशंकर का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, मटर के पौधे पर इनका प्रयोग रहा था। सांख्यिकी सिद्धांत गाल्टन ने दिया था। अब सांख्यिकी सिद्धांत के अंतर्गत गाल्टन ने क्या बताया है, इन्होंने बताया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुणों का स्थानांतरण होता है वो जरूरी नहीं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ही होता है, उनके पूर्वजों के कुछ लक्षण होते हैं जो कि अगली पीढ़ी में आ जाते हैं। इसका एक एग्जांपल देखें, यानी कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान जो है वो प्रतिभाशाली हो सकती है। अब इनका कहना यह था कि जरूरी नहीं कि माता व पिता के लक्षण ही आए, पूर्वजों की पीढ़ी के लक्षण जो है वो भी आने वाली संतान में हो सकते हैं। यह होता है सांख्यिकी सिद्धांत। किसने बताया था? गाल्टन ने। डार्विन का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। यह सिद्धांत इन्होंने 1858 में दिया था। किसका सिद्धांत है? डार्विन का सिद्धांत। 1858 में इन्होंने यह सिद्धांत दिया था। अब डार्विन का मानना क्या था? डार्विन का ये सिद्धांत जो है ये यहां से ही जीव विज्ञान की जो शुरुआत मानी जाती है, इसी के सिद्धांत से। डार्विन ने क्या बताया अपने इस सिद्धांत में? डार्विन का सिद्धांत जो था इसमें इन्होंने बताया कि व्यक्ति जिन परिस्थितियों में रहना शुरू कर देता है और उसमें अपने आप को जो है समाविष्ट कर लेता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको अपने आप को ढाल लेता है, तो वो क्या आता है? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में आता है। यानी पुराने समय में इन्होंने कहा कि चिंपांजी जो है उसके कुछ पूर्वज जो है वो पेड़ों पे रहना शुरू कर देते हैं और कुछ पूर्वज जो है वो जमीन पर रहना शुरू कर देते हैं। तो वो दो भागों में बट गए थे। जिन्होंने पेड़ों पे रहना शुरू किया तो उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया, अपने आप को उन्हीं परिस्थितियों में ढाल लिया। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति जिन परिस्थितियों में रहता है उन परिस्थितियों में अपने आप को ढालना शुरू कर देता है तो उसका विकास उसी ओर होना शुरू हो जाता है। ऐसा कहने वाले कौन थे? डार्विन थे। डार्विन का सिद्धांत डार्विन ने ही दिया है और 1858 में ये दिया था। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के नाम से इस सिद्धांत को जाना जाता है। इसके पश्चात नेक्स्ट आता है एक और, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने बताया था। अब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वैसे अधिगम वाले पार्ट में अलग से आएगा, वहां पर इसको पुनः करवा देंगे एक बार। इसके पश्चात नंबर 6 पर कौन सा आता है? कार्यकारी विकास का सिद्धांत। कार्यकारी विकास का सिद्धांत। कार्यकारी विकास का सिद्धांत, इसके कोई प्रवर्तक तो है नहीं। इस सिद्धांत में क्या बताया है? इसमें बताया कि व्यक्ति या बालक जो है वो किसी कार्य को बार बार करता है तो उस कार्य में वो निपुण होता जाता है। यानी कोई भी बालक किसी कार्य को करेगा तो वह उसको अगली बार जब करता है तो उससे कहीं बेहतर करता है या बेहतर करने का प्रयास करता है। यह है कार्यकारी विकास का सिद्धांत। एक बार पुनः देखो, बाल विकास के सिद्धांत पढ़ रहे हैं और इसी सिद्धांत में पहला आता है आकस्मिक व त्वरित विकास का सिद्धांत जो कि स्टैनली हॉल ने दिया था। उसके पश्चात नंबर 2 पर आता है क्रमिक विकास का सिद्धांत जो किसने बताया? होलिंगवर्थ व थॉर्नडाइक ने बताया था। लैंगिक विकास का सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन सिगमंड फ्राइड ने किया था। उसके पश्चात वंशानुक्रम का सिद्धांत आता है। इसमें ये 5 से सिद्धांत है। बीज कोषों का सिद्धांत याद रखना, याद रह जाएगा। बीज कोषों का सिद्धांत बीजमैन, सीधी सी बात है। अर्जित गुणों का सिद्धांत लेमार्क ने दिया था। वर्णशंकर का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। सांख्यिकी सिद्धांत गाल्टन ने बताया। डार्विन का सिद्धांत जिसे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है
1858 में इन्होंने यह सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। इसके बारे में पूर्ण विवरण जो है वो अपने अधिगम वाले पार्ट में वहां पढ़ेंगे। कार्यकारी विकास का सिद्धांत जो है इसके कोई परिवर्तक नहीं है। इसमें बताया है कि बालक जितना अधिक किसी कार्य को करता है वह उस कार्य में उतना ही निपुण होता जाता है। तो आज की क्लास जो है इसमें बाल विकास के सिद्धांत जो है उनको देखा है। अब कल की क्लास जो होगी वो अधिगम या लर्निंग जो है वहां से शुरू करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा वो।